हमारा कहना है, कांग्रेस से प्रश्न है कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। पिछले 50 वर्षों से इन्होंने शासन किया, लेकिन राम मंदिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बना है, और बाबा विश्वनाथ के नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के शासनकाल में बना है। इसलिए काशीवासी आज सभी माननीय मोदी जी का साथ है। क्या करते हैं जी? हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और मैं ये भी बीएचयू के छात्र हैं। बीएचयू के छात्र पढ़ रहे हैं। मैं विवेक सिंह पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं। और इस सवाल का जवाब बनारस के एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, सुदामा पांडे धूमिल। मैं इस नौजवान को कहना चाहता हूं, धूमिल ने कहा था कि जिंदगी जीने के पीछे यदि सार्थक तर्क नहीं है तो राम नाम ही ओढ़कर धर्म को बेचना और कोठे की दलाली में भी कोई फर्क नहीं है, ये समझ लो। यही भारतीय जनता पार्टी करा रही है। छात्र बीएचयू का मैं यही कह रहा हूँ, पूछ रहा है पहले मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? मैं भाजपा के चरित्र को बता रहा हूँ कि समझो। एक सेकंड मनोज जी आज देश की सबसे बड़ी छात्र बेरोजगारी बीएचयू का पूछ रहा है राम मंदिर। भारतीय जनता सवाल पार्टी के तो सुनिए वर्कर ना, हैं। लगातार बोलेगा कैसे? राम मंदिर आप लोगों ने क्यों नहीं बनवा दिया? राम मंदिर आप सुप्रीम लोगों का कोर्ट ने साथ ले बनवाया, लेते। देश के लोगों ने चंदा दिया और भाजपाइयों ने चंदा चोरी किया, जमीन बेचा। ये काम किसी और ने नहीं किया, ये इनको मालूम होना चाहिए। हम बनारस के हैं, हम सिर्फ बनारस की बात पूछते हैं विपक्ष से कि 70 भी सवाल विपक्ष से ही है। विपक्ष से 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए सन 2014 से। उसके बाद इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनारस में दिख रहा है, क्या वो झूठ है? ये लोग कोविड पर ये कोविशील्ड पर ये लोग गलत प्रचार करते हैं। ये जनता जनार्दन की अदालत है। जनता से पूछ लीजिए किसके घर में हार्ट अटैक हो रहा है। ये हार्ट अटैक का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, इसको गलत बताया जा रहा है। और सनातन भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो, कंठ में कृंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी है ये कुरुक्षेत्री सदमे की भूमिका। हे पार गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, समय आ गया है टंकार पैदा करने का। धन्यवाद। इसमें कुछ सवाल था नहीं इसमें। मेरा सवाल ये कांग्रेस से है कि आज आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं भाई। राहुल गांधी जी अमेठी से हार के वायनाड गए और रायबरेली से हार के कहाँ जाएंगे? और एक सवाल और है, कांग्रेस और सपा दोनों से क्या ये दोनों पार्टियां मंच से जय श्री राम बोल सकती है? बताएं। बहुत अच्छा लगा हमारे मित्र ने कहा मोदी जी। गांधी पर अरे भाई जवाब कांग्रेस दे से दिया, सवाल है तो हमको बताऊंगा ना कि बड़ौदा क्यों छोड़ दिया मोदी जी? क्या गुजरात से प्रेम नहीं है क्या? देखो सवाल ये अच्छा ये बताइए कि वायनाड रखेंगे, अगर रायबरेली जीतते तो रायबरेली रखेंगे? मुझे लगता है अंजना जी इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इस देश ने देखा है कि 1400 से चुनाव जीतने के बाद आडवाणी जी दिल्ली छोड़ दिए थे, जो भाई ने सवाल पूछा साथी ने कि हम जय श्री राम भी बोल सकते हैं, हम सीताराम भी बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन ऐसे भाइयों से क्या पूछें, और ऐसे भाजपा पोषित लोग जो एक बेटी की बात हो रही थी और मोदी मोदी के नारे लगा रहे। अरे किसी के घर में भी बेटी हो सकती है, कम से कम उस पर तो शर्मसार होते। इतनी भी क्या गैरत बेच चुके हो? एक बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी हुई और तुम्हारा जमीर इतना भी क्या है? मोदी 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 आपको क्यों बेचती हो? सबके घरों में बहन बेटियां। चुप। क्या कश्मीर में इनकी नीति क्या होगी? मैं पूछ रहा हूँ। रुकिए। आप समाजवादी पार्टी से? मैं बीएचयू का छात्र भी हूँ। समाजवादी से? जी। मेरा सवाल क्या पूछिए। ये बीएचयू वाले इधर आइए, ये बीजेपी के हैं, ये समाजवादी। अरे मेरा सवाल धर्मेंद्र भैया से है कि मोदी जी गारंटी देती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IITN की छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया, तो उस बीजेपी के दरिंदों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? उनके ऊपर कार्रवाई कब हुई, क्या हुई? उनके परिवार वालों को कितना परेशान किया गया? उस बहन को न्याय कब मिलेगा? ये मोदी की गारंटी कहाँ गई? मैं जवाब दे रहा हूँ बाबू। जवाब यह है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये आदरणीय योगी जी की सरकार है। कानून सबके लिए।
नहीं भाई देती कैसे है, करके जो बोलते हैं? दरिंदों के साथ कानून फोटो सबके लिए खिंचवाती है, है। जो बीएचयू के दरिंदों के साथ फोटो खिंचाती है योगी जी की सरकार, जो मोदी की सरकार दरिंदों के साथ फोटो खिंचाती है, जो मणिपुर नहीं जाती है, जो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लाद देती है, जो चंदा लेकर के लोगों को जहरीली वैक्सीन लगा देती है, जो किसानों को राहत देती है, वो सरकार है, वो सरकार है, जो 700 किसानों का कत्लेआम कर देती है, वो सरकार है, हर तरह के दरिंदगी का उत्सव मनाती है, वो सरकार है। मनोज जी, वो सजा पाएगा, सजा मिली है। आप जानते हैं कि अगर किसी ने गुस्ताखी की तो यह योगी जी की सवाल सरकार है, इंसाफ में देरी पर योगी था। जी की सरकार है, सवाल किसी को इंसाफ बख्शने में वाली देरी नहीं पर है। था। राय साहब, जी, सवाल इंसाफ में, एक सेकंड प्लीज, मैं वही बात कर रहा हूँ अंजना जी कि ये सवाल इंसाफ में देरी पर था। नहीं, जो देरी सवाल था पर उनका। नहीं, जब तुरंत वह चिन्हित हुए और पूछ यह रहे हैं हुआ उनके घर पे बुलडोजर नहीं, कब नहीं, चलेगा? बुलडोजर नहीं, जो वह कोर्ट को मामला जाता है। ये जो चलते हैं बुलडोजर, ये गलत बोल रहे हैं कि सरकार चलाती है, इनको नहीं मालूम है। बुलडोजर कोर्ट के आदेश पर चलता है। जब कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो पुलिस चार्जशीट करती है, फिर वह कोर्ट आप तय ये करती नहीं है कि बता सजा क्या पाए होगी। कि जब ये वो पुलिस दरिंदगी नहीं- की है, इसके ये बाद कोर्ट- मध्य प्रदेश में कोर्ट प्रचार तय कर रहे करती थे, है। वो सरकार ने बीजेपी से हमारी प्रचार प्रभावी कर रहे कार्रवाई थे। की। अगला सरकार ने ये वो हमारी बीजेपी के प्रचार क्या कर करते रहे हैं थे। भाई? ये समाजवादी के थे, अब बीजेपी के हैं। बता के सवाल पूछो। मैं भी क्या क्या करते हो बीजेपी के लिए? मैं बीजेपी के लिए बहुत चीज करता हूँ। जैसे? मैं क्या दिखा पाऊँ आप लोगों को? ओह, मैं विपक्षी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग उस समय कहाँ थे? ये बनारस के सड़कों पे जब जाम लगती थी तो उस समय आप लोग कहाँ गए थे? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने मंदिर बनवा रखा है उस समय आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? आपसे मैं इसी बात का अपील करता हूँ। मैं सोनू, समाजवादी पार्टी का अंजना जी, अंजना जी, ये सुनने को तैयार नहीं जल्दी है। पूछिए। ये लोकतंत्र एक साथ जवाब में दीजिएगा। विश्वास नहीं रखते हैं। अरे इतना उत्तेजित मत होइए भाई, अरे पूछो। ये दूसरे को भी बोलने देखिए, दीजिए, एक बहुत बोलने पुरानी दीजिए। कहावत जैसे है बोलने में बीजेपी तो की, आप हम लोग लोग की नहीं आ कहावत रहे बनास में हैं। आप बिलाई लोग कितनों सत्ता खिंचाई, होने के बाद बीजेपी आई। 2024 में हम लोग की बीजेपी आएगी। आप लोग कितने लोग चिल्ला लीजिए, 2024 में बीजेपी ही आएगी और 400 सीट पार आएगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नहीं, मोदी जी जब 2014 में बनारस आए थे तो आने के पहले उन्होंने देश से यह कहा था कि डॉलर का दाम जो है, किस तरीके से डॉलर का दाम बढ़ रहा है और रुपया का दाम गिर रहा है। उस पर वो क्या कहेंगे, पेट्रोल 35 रुपए चाहिए कि 100 रुपए चाहिए, ये बोले थे महंगाई के मुद्दे पर। दूसरा, रामनगर बगल में है, बनारस लोकसभा में आता है, पड़ाव चौड़ीकरण के नाम पे बाईपास का रास्ता होते हुए भी पुरानी नगरी को तोड़ दिया गया। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ये जो पेट्रोल सेंचुरी मार रही है उस पे भी कुछ बोलिए। देखिए, बहुत समय से नियंत्रित है ये भारतीय जनता पार्टी। पांचवी अभी हमारी अर्थव्यवस्था, हम पांचवी कितनी है? विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ 143वें नंबर पे है 2014 में मोदी जी आए थे अफगानिस्तान तो से भी बसपा मुद्रा की नीचे सरकार चली गई थी, है। सपा की सरकार थी, बांग्लादेश से भी मुद्रा एक नीचे पुल नहीं चली बना गई था। है। सामने घाट का पुल इन लोगों को मालूम है, फुलवरिया का पुल मालूम है, नक्की घाट का पुल मालूम है, पिसौर का पुल मालूम है। सारे पुलों को 17 के बाद बनाया गया, जो मायावती जी की सरकार में नहीं बना। 12 तक जो शिलान्यास हुआ सपा की सरकार ने नहीं, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। 35,000 करोड़ रुपए इस काशी के विकास पर खर्च हुए हैं। 35,000 करोड़ रुपए काशी के विकास पर खर्च हुए। अब बोलने दीजिए, चंदौली में कितने कारखाने लगे, 35,000 बनारस में करोड़। कितने लगे, आपने सोनभद्र में कभी कितने लगे, आरोपित देखा था जौनपुर में कितने चंदौली लगे? में महेंद्र आप- पांडे जी अरे आज महेंद्र पांडे कश्मीर जी की ने बात क्या कर करा? रहे हैं। कुछ भी कश्मीर करा। में एक इसी नाम बताओ। पूर्वांचल के एक विश्वविद्यालय पूर्वांचल के एक बनवाया हो, शेर, एक कॉलेज पूर्वांचल बनवाया। के एक शेर सारे आज कश्मीर में पूर्वांचल के अपराधी तो तिरंगा बीजेपी फहरा रहा में है। है। आदरणीय अपराधियों मोदी के- जी ने ये बनारस- मनोज सिन्हा जी को बनारस में भेजा एमएलसी और कौन है? 370 सारे पूर्वांचल खत्म हो के गया, अपराधी तो बीजेपी 35 में है। खत्म हो गया। आप राष्ट्र की बात पूर्वांचल के कीजिए।